स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आप जैसे आज टाइटल देखकर समझ ही गए होंगे कि हम जिस टॉपिक पर वीडियो बनाने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक वाकई में लोगों की ज़रूरत क्यों है। देखा आपने, अभी कुछ दिनों पहले की बात है, राजस्थान के समस्त पेट्रोल पंप डीलर्स ने 2 दिन की सांकेतिक हड़ताल करी। और देखो, वो हड़ताल थी सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक। लोगों की रेंज एंजाइटी, पेट्रोल कलेक्शन की भीड़, और फिर उसके बाद पेट्रोल पंप पर जो मतलब हुजूम इकट्ठा हो रहा है और लोग आपस में पेट्रोल के लिए त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहे हैं। और फिर अचानक से 2 दिन बाद पेट्रोल पंप पूरी तरह से बंद। लोगों ने पेट्रोल इकट्ठा करके रखना शुरू कर दिया। पेट्रोल बेचने वालों की बल्ले बल्ले होने वाली थी। अब ऐसे में लोगों के मन में एक भय सा व्याप्त हो गया कि अगर ये हड़ताल 10 दिन ना खुली तो, अगर ये हड़ताल अगले 5 दिन ना खुली तो, अगर ये हड़ताल लगातार 1 महीना चल गई, सरकार अपनी हठधर्मिता पे अड़ी रही, पेट्रोल पंप संचालक अपनी हट पे अड़े रहे, तो क्या होगा। ये एक चीज जो दिखाई जाती है वो यही है कि हमारी डिपेंडेंसी पेट्रोल डीजल पर कितनी ज्यादा है। होनी चाहिए, ये खत्म नहीं हो सकती, मैं भी मानता हूं। पर इस बात को भी स्वीकार हमें करना पड़ेगा कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार परिवहन के साधनों में इलेक्ट्रिक को अपनाने के लिए तैयार हो रही है। हमारे पास नए इलेक्ट्रिक के विकल्प आ रहे हैं। देखो, मैं किसी पर्टिकुलर ब्रांड का कोई प्रमोशन नहीं करूंगा। आपको जो गाड़ी अच्छी लगती है इलेक्ट्रिक में, वो लेनी चाहिए। जिसमें जो अच्छा ही लगती है, चाहे वो चेतक हो, चाहे वो ओला हो, चाहे वो प्राइमस हो, चाहे वो टीवीएस आई क्यूब हो, चाहे वो एथर हो, चाहे वो हीरो इलेक्ट्रिक ही क्यों ना हो, जो आपके शहर में ऑप्शन अवेलेबल है, तो आपके पास एक सेकेंडरी व्हीकल होना चाहिए। भैया, अगर पेट्रोल पंप बंद भी हो जाए या पेट्रोल कहीं खत्म भी हो जाए तो मेरी गाड़ी घर चार्ज खड़ी है, उठाई और लेकर चला, अपना काम पूरा निपटा के आ गया। रेंज एंजाइटी वैसे ही खत्म हो गई। चलना कितना होता है शहर में? चलना केवल और केवल एक आदमी को 20 किलोमीटर जाना है और 20 किलोमीटर आना है। दिन भर में ज्यादा से ज्यादा 50 किलोमीटर का राउंड होता है। एक कर्मचारी को, एक व्यापारी को, एक साधारण आदमी को चलना कितना होता है। और देखो, जब पेट्रोल की जब गाड़ियां आई थी तो लोगों में एक एंजाइटी थी, अरे भाई पेट्रोल खत्म हो जाएगा, पेट्रोल ज़्यादा पी रही है, अरे भाई इंजन इसका गर्म हो जाएगा। तो अभी इलेक्ट्रिक का दौर शुरू हुआ है, इलेक्ट्रिक गाड़ियों में भी कुछ ना कहीं समस्याएं आएंगी। और समस्या आएंगी तो हम सीखेंगे, और सीखेंगे तो समाधान भी निकल जाएगा। तो इतनी घबराहट क्यों? सेकेंडरी व्हीकल के तौर पे कोई भी इलेक्ट्रिक गाड़ी, मैं ये नहीं कहता हूं कि आप यही लो, आपको जो पसंद आए लो यार, पर ये डिपेंडेंसी तो खत्म हो जाएगी। पेट्रोल कितना महंगा पड़ रहा है। कहाँ आप 100 रुपए में 40 किलोमीटर चलते हो, कहाँ आप 10 रुपए में 40 किलोमीटर चलोगे। ये भी तो फर्क देखो ना। 90 रुपए पर डे के हिसाब से बचाओ तो सोच लो कि 2 साल 3 साल में कितना पैसा बचा लोगे। ये एक छोटा सा उदाहरण है, बाकी आगे आपकी विश भी है। प्राइमरी व्हीकल अपना पेट्रोल रखे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ पेट्रोल बिल्कुल खत्म कर दो, डिस्पोज ऑफ कर दो, पर सेकेंडरी व्हीकल की नीड है। अभी आज उन्होंने हड़ताल तोड़ दी, ठीक है, अब वो 10 दिन तक के लिए स्थगित है। 10 दिन बाद अगर वो महीने भर तक खिंच गई, कोई कमेटी ने डिसीजन नहीं लिया या कहीं किसी प्रकार की कोई बात रही, आपके मन से एंजाइटी तो निकल गई ना कि यार पेट्रोल मिलेगा नहीं मिलेगा। उसकी ब्लैक मार्केटिंग खत्म हो जाएगी अगर आपके पास एक गाड़ी होगी तो। आप इस चीज को समझो, यह आपकी भलाई के लिए ही है कि आपको एक इलेक्ट्रिक व्हीकल अपने पास सेकेंडरी ऑप्शन के रूप में रखना चाहिए। चाहे वो आप टू व्हीलर लें, चाहे वो किसी ब्रांड का लें। अगर आपके पास प्राइमरी 4 व्हीलर है, अगर आप ले सकते हैं तो 4 व्हीलर भी आपको सेकेंडरी रखना चाहिए। अगर आप रख सकते हैं तो कितना बड़ा सोल्यूशन निकल जाएगा उससे, कितनी बड़ी समस्याएं हल हो जाएंगी।
मैं तो समझता हूँ हर आदमी के पास अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल होने लग जाए ना, तो जो पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं ना, जमीन पे नीचे गिरे हुए नजर आएंगे। जमीन दिख जाएगी उनको, सारे तारे जमीन पर उतर आएंगे। तो ये एक छोटी सी बात मन में चली आ रही थी, मेरे को लग रहा था कि मैं आपसे बात करूं इस बारे में। और ये ब्लॉग आएगा जब तक तो ये हड़ताल ख़त्म हो चुकी है, और आने वाले 10 दिनों में भगवान से प्रार्थना यही है कि सॉल्यूशन निकल जाए। पर नहीं निकलेगा, मुझे तो कोई टेंशन नहीं है, गाड़ी चार्ज करूंगा, चल पड़ूंगा। और अगर लंबी भी खिंच जाएगी तो मेरे को तब भी टेंशन नहीं है, गाड़ी चार्ज करूंगा और चल पड़ूंगा। पर आप लोग भी तय करें कि इस तरह से आप भी एक कंफर्ट जोन में आ जाएंगे। आप भी कह सकेंगे कि नहीं, मेरे पास एक इलेक्ट्रिक व्हीकल है और मैं इसको ड्राइव करके सारी समस्याओं का अंत कर सकता हूं। मैं ऑप्शन ले सकता हूं, मेरे पास एक ऑप्शन है। तो देखा आपने, ये पेट्रोल पंप सूने पड़े हुए हैं जब पेट्रोल नहीं मिल रहा है। ये देखा आपने कि पेट्रोल पंप पर कितनी भीड़ है, कैसे हाय हाय हो रही है पेट्रोल पंप पे। ये देखा आपने, पेट्रोल पंप संचालकों ने हड़ताल के बारे में लिखा है कि हम हड़ताल करेंगे, 2 दिन की हमारी सांकेतिक हड़ताल रहेगी, अगले दिन से हम अनिश्चितकालीन बंद कर देंगे। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये अखबार की कटिंग्स, ये पेपर, न्यूज़पेपर वाले कह रहे हैं। वो आने वाले समय में जब ये वापस लंबी खिंच गई या हो गई, तब तो हमें ब्लैक मार्केटिंग करनी पड़ेगी, खरीदना पड़ेगा, लोग स्टोर करेंगे, महंगा होगा। तो उससे अच्छा है एक गाड़ी देख लेते ना, अभी समय है अपने पास। किसी भी शोरूम, अच्छे शोरूम पे जाओ, आपको जो गाड़ी सही लग रही है, गाड़ी खरीदने से पहले क्या सोचें, पहले तो आप खुद ये सोचें कि आपने चलना कितना है, उसी अनुसार उस रेंज को तय करें। उससे पूछें कि ये गाड़ी है ना, कितना रेंज दे रही है, और उस अनुसार आप उस रेंज की गाड़ी लीजिए। उसमें उनसे ये पूछिए बैटरी कौन सी है, कितना लोड उठाएगी, कितनी दूर जाएगी, और इसकी वारंटी गारंटी कितनी है। वारंटी आपको मोटर पे मिलती है, वारंटी आपको बैटरी पे मिलती है, वारंटी आपको चार्जर पे मिलती है, वारंटी आपको कंट्रोलर पे मिलती है, वारंटी आपको कन्वर्टर पर मिलती है। ये 5 चीज़ें नोट कर लीजिए, ये बहुत ज़रूरी हैं आपके लिए। इन 5 चीज़ों पर अगर 3 साल की वारंटी है, जो प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है, सुंदर दिख रहा है, खरीद लीजिए। क्योंकि ये प्लास्टिक जो होता है ना, ये मायने नहीं रखता है, इसकी सुंदरता मायने नहीं रखती है। जो एक्चुअल में असली में पावर होती है ना, वो बैटरी की होती है और मोटर की होती है। उस पर लंबी वारंटी मिल रही है ना, रिलायबल है ना, बस वो ले लीजिए आप। और किन चीज़ों से बचाना है, सबसे बड़ी बात, पानी। पानी में नहीं डुबोना हाफ मोटर। हाफ मोटर वाली जो जितने भी व्हीकल है, पानी में देखा देखी मत डुबो के चलाना, क्योंकि पानी में डूबने के बाद या मोटर खुलने के बाद उसकी वारंटी नहीं मिलती है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, खड्डों में मत कूदा देना, नहीं तो हब मोटर खराब हो जाएगी, उसका बेरिंग चला जाएगा। और जब बेरिंग खराब होगा, डिसमेंटल होगा, तो गैप क्रिएट कर देगा। और गाड़ी कैसे चलानी है ये बहुत जल्द बताऊंगा मैं। कई लोगों के क्वेश्चन आए हैं कि साहब मैंने गाड़ी ली, आपने कहा 100 किलोमीटर चलती है। बिल्कुल, मैंने कहा 100 किलोमीटर चलती है, मैंने चलाई है और मैं चला के दिखा सकता हूँ, मैं नोट करके बता सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा चलाने का तरीका बहुत अलग है। कई लोगों की पेट्रोल कारों के साथ शिकायत है कि उनकी गाड़ी कंपनी क्लेम कर रही है 25 का, ठीक है, और उनकी गाड़ी 12-13 का एवरेज दे रही है। पर अगर कंपनी क्लेम 25 का कर रही है, तो मैं 24 तक तो लाके दिखा सकता हूं, 100% लाके दिखा सकता हूं, क्योंकि मेरे चलाने का तरीका अलग है। ये सब डिपेंड करता है आपके चलाने पर। आपको अगर कंपनी ने कहा ये साहब एक चार्ज में 100 किलोमीटर चलेगी, आप कह रहे हो नहीं साहब 60 किलोमीटर चल रही है,
तो ये चलाने के तरीके पे डिपेंड करता है, आपका चलाने का तरीका क्या है। वो भी अपन बात करेंगे अगले व्लॉग में। अगले किसी व्लॉग में मैं पूरी डिटेल बताऊंगा कि चलाते कैसे हैं। और ये चीज नोट करिएगा कि अगर आपको एक व्हीकल उठाना है तो उस व्हीकल का हमेशा ग्रेड क्या रहेगा, IP67, IP54, ये भी नोट कीजिएगा, तभी आप गाड़ी लेना। तो जब भी आप गाड़ी लें सेकेंडरी व्हीकल के तौर पे, एक तो उसकी प्राइसिंग, अपना बजट कितना है, सबसे बड़ी बात तो बजट की रहेगी कि बजट आपने क्या चूज कर रखा है। और दूसरा, कितना चलती है, कितना एवरेज देगी, तो उसमें 20 किलोमीटर लेस करके रखना हमेशा। 20% लॉस रहता है। अगर कंपनी सर्टिफाइड वो रेंज बता रहे हैं 100 किलोमीटर, तो 20 किलोमीटर कम कर दो। कंपनी सर्टिफाइड अगर वो बता रहे हैं 120 किलोमीटर, तो भी 20% कम कर दो। 100 वाली चलेगी 80 और 120 वाली चलेगी 90। ये चीजें अगर आप शुरू से तय कर लोगे ना, क्योंकि होंडा एक्टिवा का एवरेज कोई तो कहता है 55 का है और वास्तविक रूप से कईयों को 35 का ही मिलता है। पर मैं हूं कि मैं 45 भी निकाल लेता हूं, 50 भी निकाल लेता हूं। ये चलाने पर डिपेंड करेगा। तो आप इस चीज को हमेशा ध्यान रखना कि आपको गाड़ी लेनी है तो जरूरत के अनुसार लेनी है, ना कि ब्रांड के अनुसार लेनी है। ब्रांड के अनुसार जाओगे तो ब्रांड तो पैसा मांगता है, ब्रांड का पैसा लगता है। अगर अच्छी गाड़ी कम कीमत में मिल जाए तो ले लेनी चाहिए, पर सोच समझ के लेना। बैटरी भी देखना, मोटर भी देखना, उसके बाद ही आप गाड़ी उठाना। बस इतनी सी ही बात आपसे करनी थी। और मिलते हैं फिर। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो इस व्लॉग को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके बताना कि मेरी बातों में आपको क्या डिफरेंट लगा और क्या इंपॉर्टेंट लगा। तो मिलते हैं फिर किसी अच्छे से व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।